ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के बड़े ही विशेष अवसर दिवाली के महोत्सव में। तो आज के दिन ही भगवान कृष्ण एक बहुत ही अद्भुत लीला को प्रदर्शित करते हैं। आप सब जानते ही हैं, उस लीला का नाम है दामोदर लीला, जिसमें भगवान यशोदा मैया के प्रेम के बंधन में आकर के बंध जाते हैं। ही एग्रीज टू गेट बाउंड बाय द लव ऑफ मदर यशोदा। और उसी के कारण हम लोग दीपदान, दामोदर भगवान को दीपदान करते हैं पूरे कार्तिक महीने। और आज के दिन विशेष महत्व है क्योंकि आज के दिन ही लीला संपन्न हुई थी। तो आप सब लोग दीपदान तो करिए ही, साथ में इस लीला के बारे में हम लोग थोड़ा श्रवण करेंगे और समय रहेगा तो आखिरी में दामोदर अष्टकम भी गाएंगे। तो ये श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंध का 9वां अध्याय है, जिसमें सुखदेव गोस्वामी यशोदा मैया किस प्रकार से भगवान कृष्ण को बांधती हैं इसका वर्णन करते हैं। श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि यानि यानि ह गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्तान्यगायता। तो एक बार एक दिन की बात है तो आज का ही दिन है। तो आज के दिन की बात कर रहे हैं कि आज के दिन एक बार ऐसा हुआ कि गृहदासीसु अपनी दासियों को जो है अन्य कार्यों में व्यस्त करने के पश्चात खुद जो है निर्ममन था स्वयं दधी। हाँ, कर्म अंतर नियुक्तासु अन्य को, हाँ, यशोदानंद गेहिनी नंद बाबा की जो पत्नी है गेहिनी है, तो वो अन्य गृहदासीसु सेविकाओं को अन्य अलग अलग कार्यों में नियुक्त करके स्वयं जो है दधी मथने के लिए बैठ जाती हैं कृष्ण को खिलाने के लिए। और वो सब करते हुए हम क्या कर रही हैं, दधी तो मथ रही हैं। तद यानी यानी है गीतानी, जितने जितने प्रकार के भगवान के अलग अलग प्रकार की लीलाओं के ऊपर जो गीत हैं, तद बाल चरितानी भगवान की बाल लीलाओं से संबंधित दधी निर्मंथने काले, दधी निर्मंथन करते समय स्मरंती तान्य गायता, उसका स्मरण कर रहे हैं और साथ ही साथ में गा भी रही हैं। कीर्तन यानी श्रवण कीर्तन स्मरण तीनों चल रहा है और पूरी तरह से माता यशोदा उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। क्षौमं वासा पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धम् पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जात कंपम ससुब्रू राजीवक्षर शंभुज चलत कंकण कुंडले च स्विन्नं वक्त्रं कबर विगलन मालती निर्ममंथम। तो उनका मन की क्या स्थिति है, विशेष रूप में बताया कि मन पूरी तरह से भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं में स्मरण में लगा हुआ है और वाणी जो है वो गायन कर रही है भगवान के लीलाओं का। हाँ, और हाथ के द्वारा दधि मंथन हो रहा है और उसके अलावा वर्णन कर रहे हैं कि बड़ा सुंदर प्रकार के साड़ी पहन करके माता यशोदा कर रही हैं। और पुत्र स्नेह इतना ज्यादा है, कृष्ण के प्रति इतना स्नेह प्रकट हो रहा है कि उनके स्तन से अपने आप ही दूध निकल रहा है और उनका पूरा जो वक्ष स्थल है साड़ी है भीग गया दूध के कारण। और साथ ही साथ में जो उनके कुंडल हाथ में कंगन है वो भी करताल का काम कर रहे हैं। दधी हाथ से दधी मथ रही हैं और मुंह से गा रही हैं, मन में स्मरण है कृष्ण की बाल लीलाओं का पूरा। और हाथ के कंगन बज रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आ, कीर्तन हो रहा है और कान में जो कुंडल है वो डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। हाँ,
तो इस प्रकार से माता यशोदा दधी मथना का कार्य कर रहे हैं। ताम स्तन्य काम आसाद्या मथनन तेम जननीम हरि गृहीत्वा दधि मंथानम न्यसेधत प्रीतम आवहन। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण अभी विश्राम कर रहे हैं। ये समझ लीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे ही ये चालू कर दिया था यशोदा मैया ने, सुबह सुबह ही। हाँ, मैं भी उसके पहले ही, हाँ, मंगला आरती के टाइम मान लीजिए। क्योंकि माँ को मालूम है, अगर कृष्ण जग जाएंगे, हाँ, 6-7 बजे जो भी उठने का उनका समय रहा होगा, तो उसके बाद फिर मथने नहीं देंगे दधी, क्योंकि उनको दूध चाहिए, फिर स्नान कराना है, फिर तैयार कराना है, तो बहुत सारी चीजें हम सेवा में व्यस्त हो जाएंगे। तो इसके लिए कृष्ण के लिए दधी माखन बना रहे का खुद जब संकल्प लिया कि मैं खुद बना के खिलाऊंगी। और ये संकल्प क्यों लिया यशोदा मैया ने? क्योंकि बहुत कंप्लेन सुनने में आ रहा था कि कई गोपियां आके बारंबार कंप्लेन कर रही थी कि ये आपका ये कृष्ण जो है हमारे उधर आकर के चोरी करता है। तो माता यशोदा को विश्वास नहीं होता था, कैसे क्यों चोरी करेगा भाई, हमारे पास खुद 9 लाख गायें हैं और इतनी सारी दासियां हैं, इतना सारा दूध है, इतना माखन है, सब कुछ है, तो क्यों चोरी करने जाएगा भला। लेकिन जब प्रमाणित हो गया, कुछ गोपियों ने प्रमाणित भी कर दिया कि नहीं नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, देखो ये हम रंगे हाथ पकड़ के लाए हैं, देखो कृष्ण ने चोरी किया है, सच में चोरी करता है वो, आपके माखन को छोड़ के हमारे माखन खाने आता है। हाँ, तो यशोदा मैया को बहुत ठेस पहुंचा कि ये बिल्कुल सही नहीं है। हमारे घर में जब खुद इतना दूध माखन है, तो ये हमारा लाल जो है बाहर क्यों जाता है चोरी करने के लिए, ये तो अच्छी बात नहीं। तो मैया फिर विचार की तो समझ गई कि इसका कारण ये हो सकता है, क्योंकि ये जो दासियां लोग माखन बनाती हैं तो वो तो पैसा लेके, सैलरी लेकर के बनाती है, इतना ध्यान नहीं रहता होगा उनको, प्रेम नहीं है उसमें, किसी तरह से जल्दी जल्दी निपटा के बना देती होंगी। हालांकि ऐसा नहीं है, वो सब दासियां भी कृष्ण के प्रति बड़ा प्रेम है, प्रगाढ़ प्रेम है। लेकिन माँ का भाव है कि लाला फिर जा क्यों रहे हैं, हमारा खुद के दही माखन को छोड़ करके अन्य गोपियों के यहाँ माखन क्यों खाने जा रहे हैं। क्योंकि दासियां जो है मन लगा के नहीं बनाती माखन, इसलिए उसमें टेस्ट नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं खुद बनाऊंगी, अब मैं खुद बना के कृष्ण को खिलाऊंगी, तो कृष्ण को फिर कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इस संकल्प से एक दिन सुबह सुबह, आज के दिन ही सुबह सुबह बिल्कुल तैयार होके बैठ गई। हाँ, कि माखन निकालना है कृष्ण के जागने के पहले। माखन निकालने के समय वो कृष्ण का स्मरण, कृष्ण के लीलाओं का स्मरण करते हुए, गायन करते हुए माखन निकाल रहे हैं। तो अब भगवान तो बोले, क्या बोले, तत्र तिष्ठामि नारद यत गायन्ति मत भक्त। भगवान कैसे सो सकते हैं जब उनका इतना अद्भुत, एक तो उनकी सेवा किया जा रहा है, उनकी सेवा के लिए माखन निकाला जा रहा है, और ऊपर से वो सेवा करते हुए माता यशोदा गा रही है उनके चरित्र के बारे में। तो भगवान ठहर नहीं पाए, भगवान उठ गए, अपने समय से पहले ही उठ गए और भाग भाग के आ गए वहां से। किसी तरह से, अभी तो छोटे ही हैं, बेड ऊंचा है, बेड से अच्छे से उतर भी नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी इतनी तीव्रता है कि मेरा मेरा कोई गायन कर रहा है, मेरा कोई गुणगान कर रहा है। तो भगवान उसके कारण आकर्षित हो गए और सेवा लेने के लिए तत्पर हो गए। तो ये एक उदाहरण पता चलता है, जो भक्त, जिन भक्तों का चित्त जो कृष्ण के सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, कृष्ण को तीव्रता से स्मरण करते हुए, तो कृष्ण कहीं पे भी रहते हैं, कृष्ण रुक नहीं सकते हैं, वो जबरदस्ती दौड़ के आ जाते हैं उस भक्त के हृदय में, फोर्सफुली ही अपीयर्स और उस सेवा को स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान पहुंच गए। हाँ, और यहाँ पे श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि स्तन्य काम, माता यशोदा का दूध पीने की कामना प्रकट हो गई भगवान के हृदय में। शास्त्रों में भगवान को आप्त काम बोला गया है। आप्त काम मतलब जो अपने आप में संतुष्ट है, जिनको बाहर से कुछ नहीं चाहिए। हाँ, जिनको कोई बाहर से कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। न मे पार्थस्त्य कर्तव्यम त्रिशूलेषु किंचना। पूरे पूरे त्रिभुवन में मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। तो ऐसे आप्त काम भगवान, आत्मा राम भगवान, आत्मा राम या आत्मा आप्त काम अब स्तन्य काम बन गए हैं। स्तन्य काम माता यशोदा के दूध को पीने के लिए ललायित हो गए हैं। काम शब्द सूचित करता है कि ही इज अनेबल टू स्टे, वो अपने बेड में रह नहीं पा रहे हैं, उनको भागना पड़ रहा है, इतना ज्यादा स्तन्य काम हो गया है यशोदा मैया का दूध पीने के लिए। ये इसलिए स्तन्य काम शब्द यूज किया गया है। तो मथन अंतिम जननीम हरि, भगवान हरि, हाँ, माता जननी जो कि मथन मंथन कर रही हैं, गृहीत्वा दधि मथानम,
न्यसेधत प्रीतम आवहन। तो जब पहुंचे तो देखिए माँ तो आंख बंद है और बढ़िया मग्न होकर के कृष्ण की बाल लीलाओं का गायन करते करते और दधि मथ रही है। तो भगवान पहुंचे, रोए होंगे, आवाज दिए होंगे, कुछ तो किए ही होंगे, साड़ी ओड़ी खींचे होंगे, बोलेंगे मुझे दूध पिलाओ, दूध पिलाओ, स्तन्य काम। हाँ, मुझे इच्छा है, मैं दूध पीना चाहता हूँ। ये सब बात आप बाद में ये सब काम करना। तो माता का ध्यान नहीं गया होगा, माता तो एब्जॉर्ब है, पूरी तरह से आवेशित है कृष्ण के स्मरण करने में। तो कृष्ण आकर के बोल रहे हैं मुझे दूध पीना है, दूध पीना है। साड़ी खींच रहे होंगे और हाथ से माता के शरीर को स्पर्श कर रहे होंगे, लेकिन कुछ नहीं प्रभाव पड़ रहा है। तब भगवान समझ गए ऐसे नहीं काम चलेगा, इनका जो इनर्शिया है वो तोड़ना पड़ेगा। तो जा करके अपने हाथ से जा करके वो जो दधी वाला मथनी है, रॉड है, उसको जाके पकड़ लेते हैं। गृहीत व दधी मथानम मंथानम, गृहीत व पकड़ लिए, और इस प्रकार से न सेध प्रीतिम आवहन, हाँ उसको रोक दिए, दधि मंथन को, ताकि माँ का ध्यान उनके तरफ जाएगा और माँ फिर प्रेम पूर्वक उनको क्या करेगी, अपना दूध पिलाएगी। तो इस भाव से भगवान रोक दिए। तम अंकमारूढ़म अपाययत स्तनम स्नेह स्नुतम सस्मितम ईक्षति मुखम अतृप्तम उत्सृज्य जवेन साययाव उत्सिच्य माने पयसी तो अधीश्रिते। तो माता जब देखी ऐसे ऐसे आ गया है तो माता तुरंत उनको अंकमारूढ़म अपने गोद में उठा करके अपाययत स्तनम अपना स्तनपान कराने लग गई। और स्नेह स्नुतम सस्मितम ईक्षति मुखम, बड़े ही प्रेम से विह्वल होकर के माता उनके स्तन से दूध को खींचने का जरूरत नहीं पड़ रहा था कृष्ण को। कृष्ण बस अपना होंठ लगा दिए थे माता के स्तन के निप्पल में, और अपने आप ही दूध प्रवाहित हो रहा था, जैसे नल से पानी निकलता है नल खोल देने पे। क्योंकि माता इस प्रकार से जब कृष्ण स्तनपान कर रहे हैं, उनके मुखमंडल को देख करके इतने वात्सल्य प्रेम प्रेम में भाव विभोर हो गई कि वो अत्यंत अद्भुत आनंद को तृप्त महसूस कर रहे हैं। कृष्ण स्तन्य काम क्यों हुए? हाँ, आचार्य लोग अलग अलग इसका व्याख्या करते हैं। तो एक व्याख्या ये भी है कि स्तन्य काम भगवान हुए माता यशोदा के जो प्रगाढ़ प्रेम है उसको पीना चाहते हैं भगवान, वो पीने का काम था भगवान को। माता यशोदा का वात्सल्य प्रेम को पी रहे हैं उनके स्तन के दूध के रूप में। माता यशोदा का जो वात्सल्य प्रगाढ़ प्रेम है कृष्ण के प्रति, वही वास्तव में दूध के रूप में प्रकट हो रहा है। इसलिए भगवान स्तन्य काम हो गए, दूध को पीने के लिए आतुर हो गए। और भगवान जब स्तन पान कर रहे हैं, उस वक्त माता यशोदा कृष्ण का दर्शन करके जो असीमित आनंद को माता यशोदा प्राप्त कर रही हैं, वो पूरे त्रिभुवन में किसी अन्य भक्त को दुर्लभ है, वो किसी को प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए माता यशोदा को बोला गया है कि परम सौभाग्यशाली है, उनसे ज्यादा सौभाग्यशाली पूरे सृष्टि में कोई नहीं हुआ। और भगवान माता यशोदा के इस प्रगाढ़ प्रेम को रेसिप्रोकेट करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए, क्योंकि माता यशोदा के हृदय में कृष्ण के प्रति अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम है, वही प्रेम दूध के रूप में निकल रहा है उनके स्तन से। और उसका ही आदान प्रदान करने के लिए, रेसिप्रोकेशन करने के लिए कृष्ण उनके दूध को पीते हैं। और उससे माता यशोदा को जो अद्भुत आनंद मिलता है वो पूरे त्रिभुवन में अनकंपेरेबल है। उसका ना तो वर्णन किया जा सकता है, किस अद्भुत आनंद को प्राप्त किया उन्होंने। हाँ, तो स्नेह स्नुतम सस्मितम एक क्षति मुखम, बड़े प्रेम पूर्वक एक क्षति मुखम भगवान कृष्ण के सुंदर सुंदर मुखमंडल को देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है। और कृष्ण अतृप्तम, हाँ, अभी माँ का प्रेम जो है वो तो प्रगाढ़ है, अनलिमिटेड है, असीमित है। तो वही असीमित प्रेम दूध के रूप में निकल रहा है। तो भला उस असीमित जो प्रेम है दिव्य कृष्ण के प्रति, इतना प्रगाढ़ प्रेम है, उसको भगवान पी करके तृप्त कैसे हो सकते हैं? तो तृप्त हो ही नहीं पा रहे हैं, जितना भी पीते जा रहे हैं पीते जा रहे हैं, तृप्ति नहीं मिल रही है। क्योंकि वो प्रेम जो है और बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा है। जैसे भगवान स्तन पान करते जा रहे हैं, उतनी ही मात्रा में यशोदा मैया का जो प्रेम है, वात्सल्य प्रेम है, प्रगाढ़ प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो और बढ़ता जा रहा है। और कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम यशोदा मैया के हृदय में बढ़ता हुआ देख करके, वो जो मिल्क है, दूध है, स्तनपान करते हुए कृष्ण, वो और टेस्टी लगता जा रहा है। और कृष्ण का स्तन्य काम जो है वो कम होने की बजाय और बढ़ता जा रहा है कम नहीं हो रहा है। साधारणतया अगर किसी को भूख प्यास लगी है, तो जितनी मात्रा में वो
पानी पिएगा, दूध पिएगा या खाना खाएगा तो धीरे धीरे उसका भूख प्यास खत्म होता जाता है, कम होता जाता है। कोई बालक होते हैं तो माँ का स्तनपान करते हैं तो जैसे जैसे पीते जाते हैं तो उनका भूख प्यास खत्म होता जाता है, फिर छोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन कृष्ण के साथ उल्टा हो रहा है, स्तन्य काम कम होने की बजाय से वो और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि माँ का प्रेम और बढ़ता जा रहा है। कृष्ण को इस प्रकार से अपने स्तन का पान कराते हुए उनके सुंदर सुंदर मुखमंडल का दर्शन कर रही है माता यशोदा, कि कैसे छोटे छोटे होंठ हैं, छोटे छोटे नन्हे हाथ हस्त कमलों से, और आंख है बड़ी सुंदर, लोटस लोटस पेटल, हाँ, कमल की पंखुड़ी के जैसे सुंदर सुंदर आंख है। और जब स्तन पान कर रहे हैं तो दांत तो है नहीं, छोटे छोटे कुछ दांत निकल रहे हैं, तो वो दूध के दांतों को देख करके और यशोदा मैया का आनंद और बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से बढ़ते हुए आनंद के कारण उनका वात्सल्य और उमड़ रहा है। और उसके कारण कृष्ण कैसे तृप्त हो सकते हैं? कृष्ण तो तृप्त हो नहीं सकते। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान बोले भी हैं, जितनी मात्रा में मेरा भक्त मेरी तरफ समर्पण और प्रेम बढ़ता है, उतनी मात्रा में मेरा भी तीव्रता बढ़ जाता है उसको सेवा अर्पण करने का, सेवा देने का, सेवा स्वीकार करने का, दोनों चीज। तो इसलिए अतृप्तम, अभी तक तृप्त हुए ही नहीं। बहुत समय से पिला रही है माता लेकिन तृप्त नहीं हुए हैं। लेकिन अभी क्या करें, उधर किचन में कुछ दूध डाल के आई थी, तो इसलिए अतृप्त, ऐसे अतृप्त बालक भगवान कृष्ण को उत्सृज्या जवे न सा ययावा, बहुत जल्दी, जवे न मतलब बहुत तीव्रता से दौड़ के गई। उत्सृज्या, उनको जबरदस्ती अपने स्तन से निकाल करके, गोद से उठा करके और जमीन में रख देती है माता, क्योंकि टाइम नहीं था ना कि उनको उठा करके साथ में लेके जाएंगे, बेड में बैठाएंगी, लेटाएंगी और थोड़ा सा उनको समझाएंगे, बेटा रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, बस मैं आती हूँ। ये सब का समय नहीं था, क्योंकि दूध उफना रहा था और वो आवाज आ रही थी। तो इसलिए तुरंत जवे न स ययाव, जवे न मतलब तुरंत करके रख के, वहीं पे ऑन द स्पॉट वहीं पे रख के तुरंत भाग के चली गई। तो अब तो ये स्वाभाविक है कि क्रोध तो आना ही है। अभी किसी को कोई कार्य करने में आनंद आ रहा है और अचानक से कोई रोक दे उसको, जैसे कभी कभी किसी को बहुत भूख लगी रहती है और बहुत अच्छा फेस्ट है, प्रसाद है, वो जबरदस्त लगा है बिल्कुल खाने में, हाँ, उसको कोई होश नहीं है आसपास का, दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं है, और अचानक से उसका जो है, जो हाथ में नवाला डालता है और हाथ पकड़ ले कोई, और तो जो है प्लेट उसका थाली लेके चला जाए, तो उसको क्या स्थिति होगी सोचिए, है ना, कितना क्रोध आएगा। तो भगवान कृष्ण अतृप्त है पूरी तरह से, माता यशोदा के प्रेम को पूरी तरह से अभी तक पान नहीं कर पाए हैं, और प्रेम बढ़ता ही जा रहा था, तो उनका काम जो है स्तन्य काम और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और अचानक से माता यशोदा उनको अपने गोद से उठा करके नीचे रख देती, लो। अब तो इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि क्रोध के कारण कारण तो उनकी आंखें लाल हो गई, और जो होंठ है फड़फड़ाने लग गया, पूरी तरह से कंपन उत्पन्न हो गया, और वो डिटरमाइंड हो गए कि कुछ तो करके माता यशोदा का ध्यान को आकर्षित करना है, हाँ, और उनको सबक सिखाना है। हाँ, ये सब दिव्य लीला है, हाँ। तो भगवान सोच रहे हैं कि माँ को सबक सिखाना है कि तुम एक 1-2 लीटर दूध बचाने के लिए गई हो, और मुझे जिस तकलीफ में डाला आपने, उसके कारण तुम्हारा मैं क्या करता हूँ, देखो 50 लीटर जो है घड़े में भर करके तुम माखन बना रही हो, ये सब मैं नष्ट कर दूंगा। तो ये सबक, हाँ, कई बार तो ये जो लीलाएं हैं भगवान ओरिजिनल भगवान की कर चुके हैं। और आप देखेंगे जो बच्चे लोग ऐसे ही करते हैं। आप में से अगर किसी को अपना बचपन याद होगा तो आप स्मरण कर सकते हैं, हमें तो याद है कि बचपन में ऐसे ही करते हैं माँ बाप को, जब बहुत कभी गुस्सा दिला देते हैं वो, तो ऐसा कुछ हम करना चाहते हैं कि उनको ये सबक सिखा दें, ये रियलाइज करा दें कि आप मेरे को एक छोटी चीज के लिए डांटे ना, तो अब देखो, अब तो आपको ये डांटने के कारण, गुस्सा दिलाने के कारण आपको मैं कितना नुकसान कराता हूँ, है ना। कई बार इसलिए जब बच्चे लोग होते हैं तो जानबूझ के बीमार भी पड़ जाते हैं, ताकि जिस बीमारी से या हॉस्पिटल के खर्चे से, डॉक्टर से जान बचाने के लिए हमको जो है डांटती है माँ, कि इतना मत खेलो, सर्दी हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो उसका उसका जो है प्रतिशोध करने के लिए, हाँ, सबक सिखाने के लिए, फिर बच्चे लोग कई बार जानबूझ के बीमार पड़ते हैं, हाँ, कि आपने मेरे को रोकने का प्रयास किया ना, अब देखो मैं ऐसा बीमार पड़ूंगा। भगवान कृष्ण भी ऐसे एक लीला करते हैं कि बासी माखन खाऊंगा अब मैं, हाँ, और फिर मुझे लेकर दौड़ना, भागना, मथुरा में डॉक्टर के पास जाके दौड़ते रहना, हाँ। जब फ्रेश माखन आप नहीं दे रही हो तो बासी माखन, बाकी बासी जो माखन खा के मैं तबीयत खराब कर लूंगा, ऐसी एक अन्य लीला भी आती है। तो खैर यहाँ पे भगवान बड़े क्रोधित हो गए। अब क्रोध में क्या करने वाले हैं? संजात कोपा स्फुरितारुणाधरम संदस्य दधिभिर्दधि मंथ भाजनम
भित्त्वा मृषाश्रुर्दृशदस्मणारहो जघास हैयंगवमंतरम गता, अंतरम गता। तोड़ के भाग गए। संजात कोपा, वेरी वेरी एंग्री, सम्यक रूपेण जात कोपा, बहुत क्रोध उत्पन्न हो गया। ऐसा क्रोध उत्पन्न हुआ कृष्ण को। स्फुरित अरुण अधरम, उनके अरुण अधरम, रेडिस लिप्स जब फूल गए, स्फुरित हो गए। हाँ, और फूल गए यानी कंपन भी हो रहे हैं। हाँ, और संदस्य दधि, अपने दांत से होठों को दबाने लग गए भगवान, इतना क्रोध उत्पन्न हो गया। दधि मंथ भाजनम भीत्वा, हाँ, जो दधि मंथ है, जो का भाजन जो पॉट है, वो बहुत महंगा एक्चुअली, वो था, घड़ा था, वो कई पुरखों से चला आ रहा था। तो उसको क्या कर दिए, तोड़ दिए। हाँ, मृषाश्रु, फॉल्स टीयर्स इन द आईज, दृशत अस्मना, रहा जघास हयंगवम अंतरम गतः, तोड़ करके दधी खाए वहां पे बैठ के, और फिर वहां से तुरंत भाग गए, अंदर के रूम की तरफ चले गए। उत्तार्य गोपी सुश्रितं पया पुनः, प्रविश्य सन्दृश्य च अमत्रकम्, भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कर्म जहास तं चापि न तत्र पश्यति। अब उधर से जब गोपी यानी यशोदा माता उधर से आई, उतार के किचन से दूध का जो बर्तन था उसको उतार के जब आई, तो देखी, क्या देखी, when she saw that the container of yogurt was broken and that Krishna was not present, she concluded that breaking of the pot was the work of Krishna. तो जब आके देखी तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि भगवान ऐसे तोड़े थे वो घड़े को कि आवाज नहीं हुआ था। नीचे जो भरा हुआ घड़ा भरा हुआ था, तो पत्थर ऐसे मारे थे, नीचे मारे थे ऐसे कि बिना आवाज किए पूरा दही जो है नीचे बह गया था। माता यशोदा आके जब देखी तब उनको पता चला कि ये तो टूटा हुआ है और पूरा दही बिखरा हुआ है, और कृष्ण वहां पे उपस्थित नहीं। तो उनको तुरंत डाउट हो गया। अब तो डाउट हो गई कि अब भाग क्यों गए आप, अरे आप तोड़ देते वहीं पे बैठे रहते ना, तो डाउट नहीं होता। आप बोल सकते थे कि भाई बंदर आ गया या कोई पत्थर गिर गया ऊपर से, कुछ तो हो गया, कुछ बहाना मार सकते थे। लेकिन तोड़ करके और वहां से भाग गए, तो माता यशोदा को तुरंत डाउट हो गया कि ये कौन किया है, कृष्ण ही किए। वास्तव में अगर कृष्ण तोड़ने के बाद, फोड़ने के बाद भागते नहीं ना, तो यशोदा मैया जो है इतना आसानी से विश्वास नहीं होता उनको कि कृष्ण तोड़ फोड़ पाएंगे मटके को, क्योंकि कृष्ण अभी छोटे बालक हैं। वो इतना सोच भी नहीं पाते इतना कि कैसे इतना भारी पत्थर उठा करके वो नीचे मारेगा। हाँ, ये संभव नहीं है। दही खाना ही है तो ऊपर से निकाल के भी खा सकता है, तोड़ने की क्या जरूरत है। लेकिन तोड़ के जब भागे तब, और माता यशोदा को ये भी नहीं, ऐसा नहीं लगा होगा, लगता कि कृष्ण जो है क्रोधित होकर के तोड़ दिए। बस अपने क्रोध को थोड़ा कंट्रोल कर लेते ना तो हो जाता काम। इससे ये भी शिक्षा मिलती है, अगर क्रोध जब उत्पन्न होता है ना, तो व्यक्ति ऐसे कार्य करता है, पहले तो गलत कार्य करेगा, और फिर उसकी बुद्धि भी ऐसे नाश हो जाती है कि गलत कार्य को करने के पश्चात वो ऐसे सबूत छोड़ जाएगा जिससे लोगों को पता चल जाएगा कि यही व्यक्ति गलत कार्य किया है। हाँ? अगर क्रोध नहीं है तो कुछ गलत कार्य करने के बाद बुद्धि लगा करके कोई ऐसा व्यक्ति कर सकता है, स्थिति बना सकता है ताकि लोगों को डाउट ना हो कि उसने किया है। लेकिन क्रोध एक ऐसी वस्तु है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति का भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, और वो फिर ऐसे कार्य कर देता है कि सामने वाले को आराम से पता चल जाता है कि यही गलत, ये कार्य, ये गलत कार्य इसके द्वारा ही किया गया है। तो माता जैसे पहुंची समझ गई कि ये तो कृष्ण का ही कार्य है। उसके बाद भगवान जाके क्या कर रहे हैं अंदर, उल्लू उल्लूखलाङ्घ्रेरुपरि व्यवस्थितं, मरकाय कामं ददतं शिचिस्थितं, हैयङ्गवं चौर्यविसङ्किते क्षणं, निरीक्ष्य पश्चात् सुतमागमच्छनैः। Krishna at that time was sitting on an upside down wooden mortar for grinding spices, was distributing milk preparations such as yogurt, butter to the monkeys as he liked. Because of having stolen, he was looking all around with great anxiety, suspecting that he might be chastised when the rest seeing cautiously approached him from behind. तो उधर अंदर घुस गए, और अभी गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। देखिए, पत्थर मार के इतनी महंगी घड़े को तोड़ दिए, और कई लीटर, हाँ, उसमें 50 लीटर दधी रहा होगा, सब निकाल दिए बाहर, नष्ट हो गया। लेकिन फिर भी गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, इतना गुस्सा था कि भगवान बोले
कि एक 2-3 लीटर का दूध बचाने के लिए तुमने मेरे को ऐसा ऐसा जो है क्रोध उत्पन्न कराया ना। तो दही तो बहाए ही, और अंदर जा करके जो माता यशोदा बना के रखी थी, उनके दासियों ने सब बना के रखा था, दूध दही माखन, वो सब निकाल निकाल करके बंदरों को बांटना चालू कर दिए। सब पूरा नुकसान कर दूंगा मैं, पूरा इस भाव में है। और साथ ही साथ में डर भी है, अंदर है, पूरा भयभीत भी है हृदय में। तो मोटर उल्लू उखला, ग्राइंडिंग मोटर जो होता है, उखल उखल उल्टा करके रखा हुआ, तो उसी में बैठ करके दही माखन निकाल निकाल करके बंदरों को बांट रहे हैं, फेंक रहे हैं, खा रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब तबाही मचा रहे हैं। और इधर उधर बारंबार देखते जा रहे हैं, भयभीत, नयन नयन भयभीत है, आंखें पूरी तरह से भयभीत हैं। और बार बार देख रहे हैं कि माँ आ न जाए, आ न जाए, भागने का भी प्लान बनाना है। तो वहां से यानी नुकसान भी करना है, गुस्सा है तो नुकसान भी करना है, और साथ में भागना भी है उधर से, तो इसलिए बारंबार देखते जा रहे हैं। तामात्त यष्टिम प्रसमीक्ष सत्वरस्ततो अवरुष्य ससार भीतवद गोप्यन्वधावन्नयम् आपयोगिनां क्षमं प्रवेष्टुम तपसेरितं मनाम। तो भगवान तो उधर अपनी लीला कर रहे हैं, बंदरों को खिला रहे हैं, दधी माखन ये सब बांट रहे हैं, फेंक रहे हैं, नुकसान करने में लगे हुए हैं, सबक सिखाना चाहते हैं मैया को। साथ में डरे हुए हैं कि अगर अगर भनक लग गई कि माता आ रही है इसी तरफ, तो तुरंत भागना भी है। तो उधर उधर माता जो है समझ गई कि कहाँ गया है, और समझे भी क्यों ना, क्योंकि जो दही तोड़े घड़ा, तो पूरा दही बिखर गया। तो उस वहीं पे तो थे ना वो, तो पैर में सब लग गया दही, तो जब भागे वहां से तो छाप बनते हुए गया। तो माता यशोदा को कोई डिफिकल्टी नहीं हुई, परेशानी नहीं हुई कि कहाँ भाग के गया है, तुरंत वो पता चल गया। तो वो पद चिन्हों को देखते देखते पहुंच गए रूम के अंदर, जिस रूम में जाके बैठ करके ये सब लीला कर रहे हैं। तो वहां पहुंच गई, और जब देखी तो अपने हाथ में पूरा प्रिपरेशन के साथ आई थी माता यशोदा, क्योंकि कंफर्म है ना, अभी थोड़ी ना कुछ सबूत चाहिए। वो पूरा कोई कोर्ट केस करने की आवश्यकता नहीं है, सब सबूत पूरा कंफर्म है कि यही है अपराधी। तो स्टिक लेकर के, छड़ी हाथ में लेकर आई थी माता यशोदा, कि जैसे देखूंगी पिटाई करूंगी इसका। वास्तव में माता यशोदा का उद्देश्य पिटाई करने का नहीं था, छड़ी लेके आई थी कृष्ण को डराने के लिए। हाँ, हाँ, ताकि डरे और ये सब नुकसान ना करे। तो दुख हुआ था ना माता यशोदा को बहुत ज्यादा, कि इतना महंगा मटका, कई पुरखों से ये मटका चला आ रहा है, और इतना दही था, और इसके लिए ही बना रही थी मैं, इतना सुबह जल्दी जल्दी उठ करके 4 बजे के पहले उठ गई और बना खुद से दही मथना चालू कर दी। और ये नालायक है कि समझा ही नहीं, हाँ, और तोड़ दिया, थोड़ा अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो इसलिए सबक सिखाने के लिए माता यशोदा स्टिक लेकर के, छड़ी लेकर के जो है पहुंच गई, और सामने जब खड़ा देखे, गेट के पास ही छड़ी लेकर के खड़ी है मैया, और बड़े क्रोध में है। तो ये भगवान का, इधर तो कृष्ण का हाल बेहाल हो गया। ही वेरी क्विकली गॉट डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द मोर्टर। हाँ, तुरंत वहां से 9 2 11 हो गए, तुरंत वहां से जंप मारे। हाँ, उस उखल के ऊपर बैठे थे, एंड बिगैन टू फ्ली एज इफ वेरी मच अफ्रेड, और इतना जोर से भागे जैसे कि बहुत भयानक तरीके से डरे हुए। Although yogis try to capture him as Paramatma by meditation, desiring to enter into the effulgence of the Lord with great austerities and penances, they fail to reach him. But Mother Yashoda, thinking that same Supreme Personality of Krishna to be her son, began following Krishna to catch him. तो इतना अन्वधावन, हाँ, गोप्य अन्वधावन मतलब पीछे पीछे गोपी भी, यशोदा मैया भी भागने लग गई। भीतवत अवरुह्य अपससार भीतवत गोप्यन्वधावम नयम आप योगिनाम क्षमम प्रवेशुम तपसे ऋतम मनः। उन कृष्ण के, परम भगवान कृष्ण के पीछे पीछे भाग रही हैं छड़ी लेकर के, जिनको बड़े बड़े योगी जन भी अपनी तपस्या, हजारों हजारों वर्षों की तपस्या के बल पे भी प्राप्त पकड़ नहीं पाते हैं। यशोदा मैया वो परम भगवान को अपना जो है बिगड़ैल पुत्र समझ करके, उसको उनको पकड़ करके दंडित करने के भाव से उनके पीछे पीछे भाग रही। अन्वंशमाना जननी बृहच्चल श्रोणी भराक्रांत गति सुमध्यमा जवेन विश्रंसित केश बंदना च्युत प्रसा प्रसूनानुगति परामृश। अभी कृष्ण तो भाग रहे हैं, वो तो बालक हैं, तो बड़े फुर्ती के साथ भाग रहे हैं। बच्चे लोग बड़े फुर्तीले होते हैं, बड़े छोटे 3 4 5 साल के बालक जो होते हैं, वो जब भागते हैं बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको पकड़ पाना है। दो चीज, जब वो चिल्लाते हैं तो उनका कोई सामना नहीं कर सकता है, और जब वो भागते हैं तो उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है।
और यहाँ माता यशोदा, हाँ, हर थिन वेस्ट है, कमर बड़ी पतली है, लेकिन ओवर बर्डन बाय हर हैवी ब्रेस्ट, स्तन बड़े, हाँ, भारी स्तन है। नेचुरली हैड टू रिड्यूस हर स्पीड, लेकिन बड़ा इसलिए बहुत प्रयास करने के बाद भी बेचारी जो है उतना तेज भाग नहीं पा रही है, स्पीड कम होता जा रहा है। तो बिकॉज ऑफ फॉलोइंग कृष्णा वेरी स्विफ्टली हर हेयर बिकेम लूज। कृष्ण के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ते दौड़ते उनके जो बाल थे बंधे हुए थे वो खुल गए, उसमें जो फ्लावर्स थे, फूल थे, वो सब माँ के चरणों में आकर के गिर रहे हैं। The flowers in her hair were falling after her, yet she did not fail to capture her son Krishna. लेकिन फिर भी ये सब होने के बाद भी, और भगवान जो है घर के बाहर अंदर थे, अंदर से बाहर की तरफ भागे और पूरे आंगन में ये सब तमाशा मनाना चालू कर दिए। और यशोदा मैया पीछे पीछे भाग रही हैं, बाल खुल गया, सारे फूल गिर गए, थक गई, हाँप रही है, दौड़ रही है, भगवान दौड़ा रहे हैं। और अच्छा नहीं लग रहा है माता यशोदा को, क्योंकि कई गोपियां, अन्य लोग आके देख रही हैं कि क्या है, ठीक है, छोड़ दो, हो गया, बच्चा है, गलती कर दिया, हाँ, आप इतना क्यों क्रोधित हो रही हो। लेकिन फिर भी पकड़ना चाहती है उनको, सबक, कृष्ण को सबक सिखाना चाहती है, सुधारने का भाव है। तो ये सब होने के बाद भी कई गोपियां तो आके बोलने लग गई होंगी कि आप क्यों, छोड़ दो, हो गया, बालक है। लेकिन फिर भी, हाँ, कृतागसम तम प्ररुदन्तमक्षिणी क्षन्तम् अञ्जनमशिणे स्वपाणिना उत्वीक्षमाणं भयविह्वलेक्षणं हस्ते गृहीत्वा भिषयन्तवागुरत्। लेकिन फिर भी यशोदा मैया पूरी तरह से डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय, इसको आज पकड़ के सबक तो सिखाना है। तो उनको पकड़ के दौड़ते दौड़ते फाइनली पकड़ ही लिया। हाँ, कृतागसम, हाँ, सच एन ऑफेंडर, ऐसा अपराधी को पकड़ करके, और वो अपराधी क्या कर रहे हैं, प्ररुदंतम, प्रकृष्ट रूपेण रुदंतम। जब इतने भयभीत, भय तो पहले से बना हुआ है हृदय में पूरी तरीके से, और दौड़ रहे थे बचाने के लिए, लेकिन जैसे ही पकड़ा गए तो वो भय जो है तुरंत जो है पूरी तरीके से बदल गया उनके रोने के भाव, प्ररुदंतम। इतना जोर जोर से रोने लग गए, चिल्लाने लग गए। और स्पेशली बच्चे लोग जब बाहर, उनके माँ बाप जब पकड़ते हैं ना, अंदर अगर पिटाई करेंगी माँ, तो बच्चे कम रोते हैं, क्योंकि मालूम है अंदर अगर पिटाई करेंगे, रोएंगे ज्यादा, तो और ज्यादा पिटाई होगा और कोई बचाने वाला नहीं। लेकिन आप जानते होंगे, बच्चे जब अगर बाहर रहते हैं और माँ अगर पकड़ ले, तो अभी पिटाई नहीं किया है, बस पकड़ लिया है, तो इतना जोर से चिल्लाएंगे, इतना जोर से चिल्लाएंगे, सारे आस पड़ोस वालों को उनका ध्यान आकर्षित कर लेंगे, ताकि कोई लोग आके बोले ना, अरे छोड़ दो, छोड़ दो, देखो कितना रो रहा है, माफ कर दो, ऐसा भी क्या है, गलती कर दिया, बच्चा है, ये सब कई लोग आके बोलते हैं, छोड़ने के लिए बोलते हैं ना। इसलिए बच्चे लोग बड़ा जोर से रोने लग जाते हैं। ये सब कहाँ से आ रहा है, कृष्ण से ही आ रहा है। कृष्ण ये सब स्टाइल सब कुछ अपना चुके हैं। तो इसलिए लिखा है प्ररुदंतम, हाँ, बड़े जोर जोर से, प्रकृष्ट रूपेण रुदंतम, और जोर जोर से रो रहे हैं, अश्रुधारा बह रही है। और अक्षिणी क्षंतम अंजन मशणी स्वपाणिना, अपने दोनों हाथ से जो है आंखों को मसल रहे हैं। हाँ, मसलते क्यों है बच्चे लोग, इसका भी रीजन है। मसलने से चेहरा जो होता है वो और जो है पीटीएबल हो जाता है, दयनीय हो जाता है, फूल जाता है, आंखें जो है लाल हो जाती हैं और फूल जाता है, तो और लोग और जो है कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। ये सब एक्सपीरियंस किया, इसलिए शेयर कर सकते हैं। सो पाणिना, अपने हाथों से अंजन मसलने लग गए, नहीं तो मसलने क्या जरूरत है, रोते रहो ना, बस मसल रहे हैं, हाँ, लाल हो जाए, और तब पता चले कि कितना, देखो मेरी मैया कितनी निर्दयी है, कितना छोटी सी गलती के लिए इतना भयानक मुझे डर उत्पन्न करा दिया है, इतना मारने के लिए तैयार है। और भय विह्वल ईक्षणम, उनकी आंखें पूरी तरह से भय से भरी पड़ी हैं। हस्ते गृहीत अभिशयंती अवागुरत, और अपने हाथ से माता यशोदा क्या कर ली, उनको पकड़ लेती हैं और उनको चेस्टाइज, डांटना प्रारंभ कर देती हैं। भिष्यंती, भयभीत, थ्रेटनिंग, धमकी देने लग जाती हैं माता, और डांटना चालू कर देते हैं। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार भगवत्सला ये किलतम बद्धुम दामना तदवीर कोविदा। फाइनली जब मैया देखी कि भगवान सफल हो गए अपने इस प्रकार से भय को प्रकट करने में, सफल हो गए भगवान, और माता यशोदा को भी भगवान ये इस बात को एहसास करा देते हैं कि मैं बहुत भयभीत हूँ। तो मैया पहले तो डांटना चालू की, धमकी देना चालू की, मारने का उद्देश्य नहीं था बिल्कुल भी, छड़ी ली थी हाथ में, बस डराना था। लेकिन जब देखी कि ये तो ऑलरेडी डरा हुआ है, इतना डरा हुआ है, इतना डरा हुआ है, तो माँ डर गई। अब उसको, उनको डांटना और धमकी देना बंद कर दी। अब माँ को डर लग गया कि ये इतना डरा हुआ है, तो कहीं ये घर छोड़ के भाग ना जाए।
इसलिए कृष्ण कृष्ण घर छोड़ के भाग ना जाए डर के मारे। तो जब तक इसका डर भय खत्म नहीं हो जाता तब तक इसको बांध के रख देती हूँ। इस भाव से माता जो है उसी उखल में जा करके बांध देती है उनको। तो ये होती है दामोदर लीला। ठीक है, समय हो गया है, यहीं पे विराम करेंगे। तो हम लोग भगवान को आज बंधा तो दिए हैं, आप लोग खुलवा देना बाद में। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। समय है क्या? टाइम तो हो गया ना, समय कहाँ भी।